जोहार। आज हम मौजूद हैं धरना स्थल राजभवन में, जहां पे डोम समाज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है डोम जाति होने का प्रमाण पत्र। क्या है पूरा मामला, देखें रिपोर्ट। जी सर, आज आप राजभवन में उपस्थित हुए हैं जाति प्रमाण पत्र को लेके। ये जो खास वर्ग आपने बताया है डोम जाति का, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि क्या इसमें समस्या आ रही है। देखिए, डोम जाति का इतिहास निश्चित तौर पर भारत में सदियों से रहा है। जब से सतयुग है तब से डोम जाति का इतिहास है। और कहीं ना कहीं डोम जाति आज जो झारखंड राज्य में निवास कर रही है, उसके पास अपना ज़मीन नहीं है। और यदि ज़मीन अपना नहीं है तो निश्चित तौर पर हम लोग के पास खतियान नहीं होगा। और खतियान नहीं रहने के कारण हम लोग के बच्चों का, हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। जिसके कारण से जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण से हम लोग किसी भी क्षेत्र में रिजर्वेशन का लाभ, आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो सर, ये समस्या कब से आ रही है? देखिए, बिहार राज्य जब था उस समय स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता था। लेकिन जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तो इन्होंने एक नियम लेके आया है कि जिसके पास खतियान रहेगा उसका जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या भारत के हर नागरिक के पास अपना ज़मीन है? हमारे पूर्वज तो दूसरे के खेत में काम करते थे, तो उसके पास अपना ज़मीन कहाँ से आएगा? हमारे पूर्वज का तो हम लोग की संपत्ति छीन लिया गया। हम लोग का ज़मीन तो निश्चित तौर पर जब देश गुलाम था तो हम लोग को छीन लिया गया। हम लोग को ना रहने के लिए घर था, हम लोग किसी तरह अपना जीवन गुजारा करते थे। आज़ाद भारत में भी हम लोग का यदि जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। हम लोग अभी गर्व से आज़ादी का 78वां साल मनाए हैं और हम लोग के बच्चों को आज तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। तो सरकार तो कहती है कि पंचायत से या फिर आपके जो भी मुखिया जन है उनके ज़रिए आपको वो सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। मैं तो सरकार को चैलेंज करता हूँ कि एक भी दिखा दे, एक भी अंचल में दिखा दे कि वो स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया हो। हम लोगों ने अंचल कार्यालय गया, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, डीसी के यहाँ गया, लेकिन सब जगह से वही निराश होकर आज हम लोग यहाँ राज्यपाल के यहाँ धरना दे रहे हैं। कैसे मेरा समाज आगे बढ़ेगा? किस परिस्थिति में आगे बढ़ेगा? आज जहाँ सब लोग चांद पे पहुँच रहा है, आज मेरा समाज जो है जाति प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ रहा है। ये कैसा देश है जहाँ दो भाग है? जिसके पास ज़मीन है उसका तो आराम से बन जा रहा है, लेकिन जो भूमिहीन समाज है, हम लोग का समाज अधिकांश सफाई के पेशा से जुड़ा हुआ है। हम लोग का समाज अधिकांश घाट पे लाश को जलाकर उनको स्वर्ग भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिसको मुख अग्नि देकर स्वर्ग भेज रहे हैं, आज हम लोग का समाज नरक के जीवन जी रहा है। हम लोग स्वर्ग भेजने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज नरकीय जीवन जी रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप स्थानीय जाँच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाइए, क्योंकि आपका नियम कानून में लिखा हुआ है, कार्मिक सेक्रेटरी के पत्र में लिखा हुआ है कि स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना है। लेकिन एक भी अंचलाधिकारी के द्वारा स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से हम लोग के बच्चा लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहा है। आज जहाँ पे देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में रिजर्वेशन का जरूरत है, आज हम लोग कहाँ रिजर्वेशन? हम लोग पास तो खतियान है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, तो हम लोग आज 78 साल तक तो रिजर्वेशन का आस देख रहे हैं कि हम लोग के बच्चों को रिजर्वेशन कब मिलेगा, ताकि हम लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे और समाज के अन्य वर्गों के साथ मेरा बच्चा भी कंधा से कंधा मिलाकर चल पाएगा। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम शंकर कुमार, भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।